एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो प्यारी सी स्माइल के साथ मैंने आप लोगों का वेलकम कर दिया है और बस अभी हो रहा था शाम का टाइम। तो मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े धोए थे, तो कपड़ों को उठाकर मैंने बेड पर रख दिया था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, तो मैंने उस टाइम नहीं कपड़े फ़ोल्ड किए। मैंने सोचा शाम में फ़ोल्ड करूँगी, तो अभी फटाफट से कपड़ों को आ गई थी फ़ोल्ड करने के लिए। तो बहुत दिनों बाद मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो कपड़े जहाँ रखने थे मैंने वहाँ रख दिए हैं और देखो कपड़ों का हैंगर पूरा फुल है। तो मैं वही आपको दिखा रही थी कि कपड़े रखने की जगह ही नहीं हो रही है। अलमीरा भी मेरी पूरी फुल हो चुकी है। तो फाइनली जो चीज़ें जहाँ रखनी थी मैंने उन सब के लिए अलग अलग सेक्शन बना लिया है और सभी कपड़ों को अपनी जगह पर रखती जाऊँगी। तो इतने दिनों बाद फिर से मैं अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हो। ये बातें मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने ना ये वाले फ्लावर आज वॉश किए थे, तो इसे मैं वहाँ किचन में हैंग करती हूँ। तो ये अंदर यहाँ पे किचन में हैंग करने की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता है। देखो यहाँ पे इस जगह पे हैंग करती हूँ। तो हालांकि गैस वगैरह से तो दूर है, लेकिन आज मैंने पूरा किचन डीप क्लीन किया। इसी वजह से देखो किचन में कितना क्लीन क्लीन दिख रहा है। सारे डब्बे वगैरह मैंने सारा कुछ धोया है और पूरे स्लैब की सफाई, उधर विंडो की सफाई, इधर ये वाले छज्जे की पूरी सफाई, क्योंकि 2-2.5 महीने हो गए थे मुझे किचन डीप क्लीन किए हुए। डब्बे पूरे चिटचिट हो गए थे, पूरे गंदे से हो गए थे। और सिंक में देखो थोड़ी सी बर्तन है चाय वगैरह की, तो वो भी वॉश कर लूँगी। पहले इसे मैं हैंग कर देती हूँ। इसे हैंग करने के लिए यहाँ स्लैब पे चढ़ना पड़ेगा मेरे को, तब जाके हो पाएगा। और ऊपर सफाई की थी तो ऑफ कोर्स स्लैब पे चढ़कर ही करूँगी। तो उसी टाइम मैंने ये उतार लिया था और इसे वॉश कर लिया था। तो ये सूख गए, चलो अब इसे हैंग कर देते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से हैंग हो गया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर सा लग रहा है। और थोड़ा किचन इस तरीके से यहाँ पे रहता है ना। ये 2 का पेयर था, एक यहाँ पे है और एक आप देख सकते हो यहाँ पे है। तो सिर्फ वही मैंने वॉश किया, क्योंकि किचन में वही गंदा हुआ था। ये उतना वॉश नहीं हुआ है। वॉश करते करते देखो इसके फ्लावर्स वगैरह भी निकल गए। तो ये मैंने 100 रुपीज़ में 2 का पेयर लिया था। काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे ये दोनों मिल गए थे। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप मुझे डिमोटिवेट करते हो, बिकॉज़ मैं इतना अपना टाइम देती हूँ व्लॉगिंग में, हर जगह कैमरा सेट करना और हर एक क्लिप को शूट करना, प्लस हर एक क्लिप को जोड़कर उसे व्लॉग में कन्वर्ट करना, देन अपलोड करना, अपना इतना टाइम भी देना, प्लस अब मेरा पूरा नेट चला जाता है इन सब के पीछे। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, वीडियोस को लाइक ही नहीं करते हो। अगर व्यूज़ जाते भी हैं तो बस वो देख कर वापस चले जाते हैं। तो फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर जाती है ये सारी चीज़ें। तो बस इसीलिए आप लोगों से मुझे यही शिकायत थी। और आप मुझे मोटिवेट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर मैं डेली व्लॉगिंग कर पाऊँगी। क्योंकि मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी डाल कर रखा है कि मैं डेली व्लॉग्स ही अपलोड करती हूँ, लेकिन बस डिमोटिवेशन के चलते बिल्कुल भी नहीं इच्छा होती है। तो खैर अब इन बातों को छोड़ते हैं। और यहाँ पर आ गई थी कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस बनी है। बस इस कप के मेजरमेंट से मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई है और थोड़ा सा और कॉफ़ी पाउडर ऊपर से इसे गार्निश कर दूँगी, ताकि दिखने में भी सुंदर लगे और बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी लगती है। तो जी चलो, गर्मी इतनी है तो कोल्ड कॉफ़ी तो बनती ही है। आप लोग ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई करना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 2 दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिख रही हूँ और यहाँ पे ना मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि शाम की दिया बाती करनी होती है ना, तो फिर इसलिए मेरे कपड़े चेंज हो गए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लगा ना, क्योंकि मैं उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाती हूँ, तो वो थोड़ा सा फ्लेवर आ गया था इसमें। तो खैर अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे भी इवनिंग में ही मिल रही हूँ। तो यहाँ पर बना रही थी मैं डिनर, और आज मैं बना रही थी भिंडी दो प्याज़ा की सब्ज़ी। तो यहाँ पे भिंडी को मैंने सेलो फ्राई कर लिया था। डीप फ्राई नहीं करती हूँ मैं, सेलो फ्राई कर लेती हूँ, ताकि उसका जो मतलब लस है ना वो निकल जाए और बस बिल्कुल फ्रेश दिखे भिंडी। उसके बाद प्याज के पेटल्स को मैंने इस तरीके से अलग कर लिया है, उसे भी फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट वो भी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखो प्याज मेरे हो गए हैं फ्राई, और इसे अब मैं निकाल कर इसी प्लेट में रख लूँगी। उसके बाद अब जो भी मसाले हैं उसे भून कर फिर मैं मसाला रेडी करूँगी। तो अब मैंने इसी कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, और भिंडी और प्याज को ना मैंने रिफाइंड ऑयल से फ्राई किया था। अब इसे मैंने डाला है थोड़ा सा हींग,
थोड़ी सी राई और जीरा मेरी ख़त्म हो गई थी तो ज़ीरा मैंने स्किप कर दिया, वरना मैं ज़ीरा भी डालती हूँ। और कसूरी मेथी डाल दिया है। और राई तो ऑप्शनल है, लेकिन ज़ीरा ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने राई डाल दी थी। उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ था वो ऐड कर दूँगी। सूखे सूखे मसाले एक ही साथ ऐड कर दूँगी। हल्दी डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर, किचन किंग, यही सारी चीज़ें जाती हैं। 3-4 मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं हर सब्ज़ी में जाते हैं। तो बस इन सब को भी फ्राई कर लूँगी जब तक थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ ना कर दे। उसके बाद टमाटर की एक प्योरी बनाकर रख लूँगी, तो इसे मैंने ऐड कर दिया है इसी स्टेज पे। अब इसे भी हम लोग अच्छा से भून लेंगे और ये थोड़ा सा जार में पानी डालकर उसे भी ऐड कर दिया है ताकि जितना भी एक्सेस है वो भी आ जाए इसमें। और बस इसे चलाते रहेंगे। टाइम टेकिंग तो है भाई, सब्ज़ी जब तक भूनो ना, जब तक मसाले की पूरी खुशबू घर में ना फैल जाए तब तक सोचो कि सब्ज़ी आपकी पकी नहीं है। बस अब इस स्टेज पे हम लोग दही ऐड कर देंगे। फ्रेश क्रीम भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन दही ज़्यादा टेस्टी लगती है यहाँ पे। तो ये मेरी रेसिपी है जो मैं हमेशा ज़्यादातर दही ही ऐड करती हूँ भिंडी की सब्ज़ी में। तो बस इसे भी अब हम लोग अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर इतने बर्तन भी मैंने शाम में धुल कर रखे हुए थे तो सबका पानी निकल गया था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से बर्तनों को सूखे कपड़े से पोंछ कर सेट भी कर देती हूँ ताकि स्लैब खाली हो जाए और मुझे काम करने में आसानी रहे। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, आई थिंक 6:30 पौने 7 बजे का ही टाइम हो रहा था, क्योंकि ये नेक्स्ट इवनिंग का क्लिप है ना, तो मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सभी बर्तनों को मैंने सूखे कपड़े से पोंछ कर उस अपनी जगह में सेट कर दिया है ताकि भाई स्लैब वगैरह खाली रहे और मुझे काम करने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। और सफाई से काम करो ना तो फिर अच्छा भी लगता है और मन भी लगता है काम करने में। वही अगर स्लैब फैला हुआ हो तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अब देखो, जब तक मैंने बर्तन सेट किए तब तक यहाँ पे मसाले अच्छे से भून गए और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज और भिंडी जो मैंने फ्राई करके रखी थी वो मैंने डायरेक्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हो नमक का डब्बा बगल में मैंने खोल कर रखा हुआ है। शूट करने के लिए सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी करनी पड़ती है ताकि फिर ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, वरना हर एक चीज़ में कैमरा ऑन करना और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस इसे हम लोग ढककर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये भी थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ कर दे और मसाले में अच्छे तरीके से पक जाए। तो इसे हम लोग ढक कर 1 से 2-3 मिनट पकाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा निकाल लिया है। तो मैंने सोचा कि जब तक भिंडी फ्राई हो रही है तब तक मैं यहाँ पे फटाफट से आटा भी गूँथ लेती हूँ, तो मेरा जो टाइम है वो थोड़ा सा बच जाएगा और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ना मुझे दिया बाती भी करनी थी। तो आज दिया बाती करने से पहले ही मैं खाना बना रही हूँ, और वो क्यों इतनी जल्दी बना रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने आटा यहाँ पे अपना गूँथ लिया है। आटे को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा जब तक रोटी वगैरह बनानी रहेगी। तो देखो यहाँ पे आटा बहुत अच्छे तरीके से मैंने गूँथ लिया है। अब इसे ढक कर रख दूँगी, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा तो रोटियाँ भी बहुत अच्छी से फूली फूली हुई बनेंगी। अभी यहाँ पे देखो मसाले में भिंडी हो गई है फ्राई बहुत अच्छे से। अब चाहे तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो और चाहे तो आप पानी भी डाल सकते हो। तो मेरे हस्बैंड को ना ग्रेवी वाली ज़्यादा पसंद आती है, तो क्योंकि हम लोग रोटी के साथ खाते हैं इसी वजह से, वरना ऐसे थोड़ी ड्राई ड्राई लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है मसाले वाली भिंडी, लेकिन उनको ग्रेवी चाहिए होती है, इसलिए मैं यहाँ पे पानी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद हल्का सा स्लैब वगैरह क्लीन कर दूँगी, गैस को भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि खाना वगैरह बना तो जाहिर सी बात है गैस तो गंदी होती ही है। और अभी फिर मुझे शाम की दिया बाती करनी है तो स्लैब और जूठन वगैरह हटा दूँगी। तो इसीलिए आप मेरे चेहरे की हालत देख सकते हैं, पसीने से मैं पूरा भीगी हुई हूँ। यानी यू सी, माय गॉड, सीरियसली ये रहा पूरा टपकता हुआ पसीना, सिर्फ सब्ज़ी बनाने और आटा गूँथने में ये हालत है। और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, बज गए हैं 7:15। तो 7 बजे मैं दिया बाती करने का मेरा टाइम हो जाता है, लेकिन आज मैंने सब्ज़ी बनाने में लग गई तो इसलिए मुझे लेट हो गया। तो फटाफट से अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। जब तक अब सब्ज़ी मेरी जो मैंने पानी डाल दिया है और बिल्कुल धीमी सी आंच पर रख दिया, आप देखो बिल्कुल लो फ्लेम पे है। ये धीमी धीमी जब तक पकेगी ना, मैं फटाफट से नहा कर आ जाऊँगी और दिया बाती कर लूँगी। जा रही हूँ फटाफट से दिया बाती करने के लिए। उसके बाद जब तक मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, आटा भी गूँथ के रख दिया है, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और पसीने से नहा ली हूँ, इससे अच्छा है कि चलो एक बार शावर ले लेती हूँ, फ्रेश हो जाऊँगी। चलो मैं आपसे मिलती हूँ फिर नहा वहा कर। तो मैं आ गई थी नहा वहा कर और पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। तो सुबह भी नहाओ तो पूजा करो, शाम को भी पूजा करो, मेरा यही डेली रूटीन है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो दीपक जल रहा है और शाम की पूजा में मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जब भी मैं शाम की पूजा करती हूँ ना, तो इस तरीके से दीपक में फूल बन जाता है। और आज तो शायद थोड़ा सा छोटा बना, कल इससे बहुत ज़्यादा बड़ा बना था और कल बिल्कुल फूल के भांति बना था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये बहुत शुभ संकेत होता है जब आप पूजा कर रहे हो तो कहते हैं कि साक्षात भगवान के पास आपकी सारी मनोकामना पहुंच रही है और भगवान आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। और सुबह की पूजा में यही बत्ती जलती है, यही घी डलता है, लेकिन सुबह की पूजा में इस तरीके का फूल नहीं बनता है। और शाम की पूजा में हर दिन इस तरीके का फूल बनता है और भगवान मुझे अपना संकेत, अपना आशीर्वाद मुझ तक इस रूप में पहुंचाते हैं, तो मैं धन्य हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव वे में ये शेयर कर रही हूँ। और मैंने ऐसा सुना है और मैंने ना गूगल पे पढ़ा भी था इसके बारे में, मुझे इतना पता नहीं था। और ये ऊपर आरती वाला है और आप देख सकते हैं यहाँ पे रामलला विराजित हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे रामलला की मूर्ति ना मेरी मम्मी गई हुई थी अयोध्या, तो वहाँ से लेकर आई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, जब से मेरे रामलला विराजित हुआ है ना, आप देख सकते हो मेरे मंदिर का वातावरण इतना अच्छा लग रहा है और इतनी पूजा में इतनी शांति लगती है, इतना मन लगता है मेरा कि मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ से पहले निकल जाती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मन लगता है मेरा। और सुबह की भी पूजा आपको पता ही है, आधे घंटे 45 मिनट चलती है। शाम की पूजा भी आधे घंटे करीबन चलती है। और गर्मी है तो इसी वजह से शाम में नहा ले रही हूँ, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि शाम में नहाती हूँ। हाथ पैर धो के कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ चीज़ों की वजह से नहाना पड़ जाता है। तो अभी आप देख सकते हो 8 बज गए हैं और मैं 7 बजे के बाद ही दिया बाती करती हूँ। पहले कर लेती थी 5:30-6 बजे के बाद, लेकिन कहते हैं कि अभी 7 बजे तक तो आप देख ही सकते हो कि कितना मतलब रोशनी रहती है, इसलिए मैं 7 बजे के बाद ही करती हूँ। और आज सब्ज़ी बनाने लग गई तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और पाठ वगैरह करती हूँ ना, तो कहते हैं सूर्यास्त के बाद ही आप पाठ करो, या फिर सुबह में सूर्योदय के पहले, या फिर जैसे कि मॉर्निंग में डेली 5 से 7 के बीच में अगर आप एक ही टाइम पे पाठ कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन सुबह तो आपको पता ही इतना ज़्यादा काम होता है और एक टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप डेली हर दिन उसी समय पे आप कर लो, क्योंकि सुबह अनगिनत काम होते हैं और हर दिन एक जैसा नहीं होता है, डेली कुछ ना कुछ नया काम आ जाता है। तो सुबह की पूजा में लेट सवेर हो भी जाती है। तो शाम की पूजा की टाइमिंग मैंने फ़िक्स कर ली है अब, कि बस इतने से इतने बजे के बीच ही करनी है, इससे पहले नहीं करती हूँ, इसके बाद नहीं करती हूँ, मतलब 7 से 8 के बीच में कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जब तक मैं नहाने गई थी तब तक मेरी सब्ज़ी भी रेडी थी, तो मैं आपको अपनी सब्ज़ी भी दिखा देती हूँ। अब देखो भाई, 8 बजे तक सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। देखो छिपकली, गर्मियों में तो छिपकलियाँ इतनी हो गई है ना। अब देखो सब्ज़ी यहाँ पे मैंने गैस ऑफ कर दिया था, पूजा कर रही थी ना, तो फिर सब्ज़ी मेरी हो गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया था। मैंने सोचा कि आपसे बाद में दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो बिल्कुल लटपट तरीके से सब्ज़ी बनी है, बहुत ही यमी बनी है। और बस आटा भी गूँथा हुआ है, रोटियाँ बनानी रह जाएगी। तो आज का मेरा काम बहुत जल्दी निपट गया और इसीलिए मैंने कर लिया ना, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मुझे शाम में योगा करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज हम लोग खाना लेट खाए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं डेली शाम में अभी योगा कर रही हूँ, तो सुबह टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए शाम में योगा करती हूँ। तो आज हम लोग खाना ही लेट खाए थे और खाना खाने के 3 घंटे बाद ही आप योगा कर सकते हो। तो अभी 3 से 4 घंटे का गैप हो चुका है आराम से, क्योंकि आज 4 बजे मैंने लंच किया था, तो 8 बजे तक 4 घंटे का अब मैं आराम से अपना योगा वगैरह कर सकती हूँ। खाना बनाकर हो गई हूँ फ्री और बस रोटियाँ बनानी रहेगी, गर्मा गर्म बना लूँगी, वो तो 10-15 मिनट बन जाएगी, जब तक मैं अपना योगा वगैरह कर लूँगी आराम से। इसलिए मैंने ये नाइटी भी पहन ली है, हल्का हल्का कंफर्टेबल से कपड़े में ना अच्छे से योगा वगैरह हो भी जाता है। तो सुबह कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन सुबह ना नहीं हो पाता है और बहुत भागम भाग रहती है काम की, नाश्ता वगैरह बनाने की, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है। तो बहुत दिनों बाद जब कैमरा ऐसे उठाओ ना, तो इतनी सारी बातें रहती है ना आप लोगों से करने के लिए, तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ, क्या शेयर करूँ। ऐसा लगता है कि बस एक ही व्लॉग में आपसे सारी बातें कर लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर बाकी भी बातें कुछ आगे व्लॉग के लिए रख देते हैं। तो चलो अब इस व्लॉग को मैंने सोच रही हूँ कि यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय एंड लव योरसेल्फ ऑलवेज।